इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। आप सभी ने पहले वाले वीडियो में हमारा देखा होगा, कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है और इस बल के कारण चालक गति करने लगता है। उसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे, एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचेंगे जिसमें किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो उस चालक में धारा बहे। इसका सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फैराडे ने किया है। माइकल फैराडे। इसी वजह से माइकल फैराडे को जाना जाता है कि चुंबकीय प्रेरण, बल रेखाओं और विद्युत चुंबकत्व के कई नियम जो है उन्होंने दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए, एक धारावाही हमने कुंडली बना करके रखा हुआ है। इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे एक चुंबक, मैंने बार मैग्नेट जो है लिया हुआ है और इस चुंबक को बाहर की ओर रखा गया है। उस समय एम्पियर मीटर है, उसमें किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस धारावाही जो लूप बनाया गया है कुंडली उसके पास में लाया जा रहा है ना, वैसे ही आप देखेंगे धारावाही चालक में, ये चालक में जो है विद्युत धारा होना प्रवाहित हो रहा है, जिसे नापा जा रहा है ए मीटर से, एम्पियर मीटर से जो है नाप रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इससे यह पता चल रहा है दोस्तों, किसी चुंबक को अगर हम धारावाही चालक के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसी ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा, इसे कहा जाता है प्रेरित धारा। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपने देखा किस प्रकार से धारावाही चालक है उसके समीप किसी चुंबक को ले जाया जाए या फिर किसी धारावाही चालक को किसी चुंबक के पास घुमाया जाए, तब उस स्थिति में भी उस धारावाही चालक में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें धारा किस ओर बह रही है और किस प्रकार से इसमें बल लग रहा है, इसके बारे में हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए दोस्तों, जो माइकल फैराडे है उसने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में उन्होंने देखा, बल रेखाओं के बारे में देखा और फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रही है ना, वो किस प्रकार से होगी। तो किसी अपने दाहिने हाथ को आप इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए, इसमें 3 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी हमको, अंगूठे की है ना, तर्जनी और तीसरा है मध्यमा। तो इसमें किस प्रकार से प्रदर्शित कर रही है दोस्तों, तो देखेंगे आप, जो अंगूठा है ना वो बल को प्रदर्शित कर रही है, उसी प्रकार आपकी तर्जनी जो है चुंबक के जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, या फिर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे जो हमारा मध्यमा है, वो मध्यमा किसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल की दिशा को या धारा की दिशा को जो है ये क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से अगर किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में ले जाकर के घुमाया जाए या किसी चुंबक को एक लूप के अनुसार धारावाही चालक के अंदर घुसाया जाए, तब उस स्थिति में आप देखते हैं कि कैसे विद्युत धारा उस चालक में बहने लगती है। तो इस चालक की दिशा ज्ञात करने के लिए आप जिस दिशा में बल लग रही है ना, उस दिशा को जो है आपका अंगूठा प्रदर्शित करेगा और जो तर्जनी है वो बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार से धारावाही चालक में धारा बह रही है उसको प्रदर्शित करेगा मध्यमा। इस अनुसार से आप देख सकते हैं। और इसी सिद्धांत का उपयोग या विद्युत प्रेरण का उपयोग जो है हम आगे डायनेमो या विद्युत जनित्र जिसे कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, आप सभी ने देखा होगा। जनरेटर का उपयोग जो है शादियों में जब है ना बिजली एकाएक ना कटे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं जनरेटर के बारे में। देखिए डायनेमो या विद्युत जनित्र। तो डायनेमो या विद्युत जनित्र क्या होता है? डायनेमो या विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आप देख पा रहे होंगे एक जनरेटर जो होता है ना, उस जनरेटर को बाजू में आपको चित्र में दिखलाई पड़ रही होगी। एक सामान्यतः जनरेटर जो है आपको ऊपर से किस प्रकार से दिखलाई पड़ता है, और शादियों में बहुत ज्यादा इसके मात्रा में यूज होता है, आपको पता है ना। तो जनरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं? विद्युत के लिए। जिस जगह हमें निरंतर विद्युत नहीं मिल पाती, ऐसे के लिए हम व्यवस्था बना करके रखते हैं, जनरेटर का उपयोग हम ऐसे करते हैं दोस्तों। और जनरेटर जो है कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें हमने पहले भी थोड़ी देर वीडियो में देखा है ना। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें लगा होता है आर्मेचर। आर्मेचर आप देख पा रहे होंगे यहां पास बनी हुई है, इसमें लगा होता है आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब यह है दोस्तों, इसमें बारीक जो लोहे का क्रोर है उसके ऊपर में पतली पतली जो है किसकी, तांबे की तार जो है लपटी हुई कुंडली होती है, इसे ही कहा जाता है आर्मेचर, है ना। और इसके बाद उस आर्मेचर को एक ऐसे चुंबक के पास रखा जाता है जिसमें एक ओर उसका उत्तरी ध्रुव हो और दूसरी ओर जो है आपको देखने को मिलेगी दक्षिणी ध्रुव। इस जगह जो है उनके बीचों बीच उसको रखा जाता है। इसमें ऐसे आप देखेंगे रिंग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको R2 और R1 कहा जाता है। उसमें ब्रश लगा होता है B1 और B2। इसको जो है जनरेटर एक मोटर से किस प्रकार से अलग होता है? तो जनरेटर जो है ना, जनरेटर को हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी होती है और उस यांत्रिक ऊर्जा को वो बदलता है विद्युत ऊर्जा में। परंतु मोटर में हमें विद्युत धारा देनी होती है, विद्युत ऊर्जा देनी होती है, उसे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप देख पा रहे होंगे आप बीचों बीच, ये जो है बीचों बीच एक्सेल है इसका। इस एक्सेल को घुमाया जाता है किसी दूसरे डीजल मोटर के द्वारा, और एक्सेल जैसे ही घूमता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। ए से बी की ओर होता है और यहां देखेंगे सी से डी की ओर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने चालू हो जाती है। और वे विद्युत धारा जो प्रवाहित होते रहती है, तो ये विद्युत धारा बी वन से होते हुए ए, और ए से बी, और बी से सी, और सी से होते हुए डी, ऐसा होते हुए B2 से होते हुए वो विद्युत धारा बाहर निकल जाती है। अब आप यहां पास देख रहे होंगे गैल्वेनीमीटर जो है यहां पास लगा हुआ है, ठीक है। इस गैल्वेनीमीटर से जो है नापा जा सकता है विद्युत धारा कितने मात्रा में बह रही है दोस्तों। उसमें विद्युत धारा बह रही ना, तो वो बिल्कुल विक्षेप जो आपको बता रहा है कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। गैल्वेनीमीटर से हम देख सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, इसको आप जान सकते हो। उसी प्रकार इसमें यह हुआ एक एसी जनरेटर। एसी जनरेटर किस वजह से? क्योंकि इसमें सर्पिलाकार वलय है, सर्पिलाकार वलय लिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और यह है एसी जनरेटर। मान लो एसी जनरेटर नहीं है, उस स्थिति में इसको डीसी जनरेटर कैसे बनाया जाता है? तो डीसी जनरेटर के लिए विभक्त वलय का यूज किया जाता है। विभक्त वलय का जो है वो होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पास विभक्त रिंग जो देख पा रहे हैं ना, R1 और R2, इसमें आपने देखा ये पूरी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन विभक्त वलय में वो जो है उसकी इस प्रकार से आधी बनी होती है। तो इस स्थिति में हम उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर। इस प्रकार से जो है होता है दोस्तों। और बार बार ये प्रक्रिया चलने की ही वजह से धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है, और उस धारा का जो है हम उपयोग विद्युत के जो उपकरण है उसे चलाने में करते हैं। इस प्रकार से जो एक जनरेटर होता है, किस प्रकार आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके कैसे हमें विद्युत धारा देता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू।